आज परमात्मा के घर में आप सब आए हो। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा का घर है और ये सबका अपना ही घर है। कोई भी आए, क्योंकि सबका बाप एक है और उस बाप पर सबका अधिकार है। तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हमको 19 वर्ष हो गए हैं और 19 वर्ष पहले हम सब जो था ऐसे ही भक्ति करते थे, जो सब लोग करते हैं। तीर्थों पर गए, व्रत किए और भगवान को ढूंढ तो रहे थे, मिला नहीं था। तो 19 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा पेपर जो था हमारे सामने आया, कैंसर का। कैंसर हुआ पूरा ऊपर पैलेट में, जैसे एक थोड़ा सा फाला हो जाता है वो हुआ। हम उसको डेंटिस्ट को दिखाते रहे 1 महीने तक, वो ठीक हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप इसकी बायोप्सी कराना। तो हमने बायोप्सी कराई तो वो कैंसर निकला, और कैंसर भी इतना खतरनाक टाइप का था जो भारत में जो था रेयर केस था। विदेशों में तो कॉमन था, पर भारत में जो था डॉक्टर सुन कर के भी हैरान हुए कि भारत में कैसे आया है। तो उस समय उम्र 43 ईयर्स की रही थी। तो उस समय कैंसर का बहुत हुआ था। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, घर घर में जो जहाँ सुनते हैं कैंसर की बीमारी जो था आम होती है। तो जब ये सुना कैंसर का, तो उन्होंने बोले इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा कर लो। तो ऑपरेशन कराया राजीव गांधी हॉस्पिटल में। उन्होंने ऊपर का पूरा पैलेट जो था ना रिमूव किया। 8 घंटे की लगभग सर्जरी रही, 8 घंटे तक उन्होंने किया। अब सर्जरी करके हम घर आए, तो उसके बाद वो डॉक्टर कहते हैं कि आप रेडिएशन कराओ, कीमो कराओ। तो ऑपरेशन के लगभग 4 महीने के बाद हमको ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला। अब ये ज्ञान जैसे बहनें सुनाती हैं, हमारा सेंटरों पे 7 डेज कोर्स होता है, तो हमने ज्ञान सुना और वो ज्ञान सुन कर के ऐसा लगा कि ये ज्ञान जो था कहीं शास्त्रों में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, कोई जाति विशेष का ज्ञान नहीं है। तो ये सीधा इन्होंने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सत्य ज्ञान सुनाया, जो हमारे मन को जो था एकदम लग गया कि हमने समझा कि ये ज्ञान जो था जरूर भगवान ही आकर के सुना रहा है। तो 7 डेज कोर्स करते करते हमको ये निश्चय पक्का बैठ गया था कि इस धरती पर भगवान आ चुका है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली जो हमारे सौपन में, संकल्पों में भी नहीं थी। तो हम रोज जो था क्लास करने लग गए, और ये जो था मेडिटेशन कराती हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन सिखाती हैं कि डायरेक्ट आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से, जिसके लिए हम कहते थे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला तब हुआ जब सदगुरु मिला दिला। क्योंकि गुरु ग्रंथ में ये बातें कही हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो आत्मा परमात्मा से बहुत समय से बिछड़ी हुई है, तो परमात्मा जब आकर के अपना परिचय देता है तो हम आत्मा उससे मिलन मनाती हैं। तो इन्होंने मेडिटेशन करना सिखलाया कि ऐसे आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। परमात्मा का एड्रेस बताया, वो परम धाम का रहने वाला है, उसका ये नाम है, ये रूप है। उसका रूप ज्योति बिंदु है, उसका नाम शिव है, और वहाँ लाल सुनहरा प्रकाश, गहरी शांति है, चमकता हुआ ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा। तो हम आत्मा समझ करके सवेरे अमृत वेले के समय 3 बजे उठ करके जो था उसको याद करते थे। अब याद करते थे तो जैसे एक करंट की फीलिंग आती थी। अब पता था नहीं ये करंट कहाँ से आ रहा है। उधर से डॉक्टर भी प्रेशर कर रहे, आप रेडिएशन कराइए, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक टाइप स्पीड से फैलने वाला कैंसर था।
तो हम रोज़ मेडिटेशन करने लग गए और ये कहते थे कि भगवान आया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी अपने को भगवान नहीं कहती हैं, भगवान से सीधा कनेक्शन वो आया हुआ है। तो हम पूछते थे कहाँ आया हुआ है, तो कहते थे माउंट आबू में आता है। तो हमको लगन होती थी कि हम वहाँ जा कर के मिलें तो सही ना उससे, कैसे आता है, कैसे बोलता है, कैसे देखता है। पर ये बातों को टाल देते थे, क्योंकि इनका नियम था कि 1 साल से पहले वो भेजते नहीं थे। पहले उसको जानने तो सही, वो निराकार ज्योति बिंदु है, कोई उसका साकार शरीर तो नहीं है। खैर जो था, हम रोज़ क्लास करने जाते रहे, तो करंट जो आता था पता था नहीं कैसे आया, कहाँ से आता है। तो एक दिन रोज़ हम मुरली सुनते हैं, जब सेंटरों पे मुरली चलती है, तो मुरली सुनते सुनते एक महावाक्य आया परमात्मा का कि बच्चे मैं सुप्रीम सर्जन हूँ और अपने बच्चों को करंट दे करके भी स्वस्थ करता हूँ। तब मेरे को ये पता लग गया स्वयं भगवान जो था ना ये करंट दे रहा है। उसका रिजल्ट क्या रहा, ना तो हमने रेडिएशन कराया ना कीमो कराया, फिर भी हम 6-6 महीने के बाद इसका पेट स्कैन होता है, होल बॉडी टेस्ट होता है, वो हम करते रहे। और इन्होंने फिर लगन देख करके लगभग 6 महीने के बाद जो था हमको माउंट आबू भेज दिया कि आप अब जा सकते हो, भगवान से मिलने का जो था ना समय, अब इस समय आपने उसको जान लिया, पहचान लिया है, आप जाओ। तो 6 महीने के बाद हम लगभग माउंट आबू गए, तो वहाँ हमारा बहुत बड़ा कैंपस है, 60 एकड़ में कैंपस है और बहुत 15-20 हज़ार भाई बहन वहाँ पर रह सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है। और एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको वहाँ डायमंड हॉल बोलते हैं। तो वहाँ हम गए जो था माउंट आबू, तो सारा देखा हमने घूम फिर के कि वहाँ एकदम जो था इतनी अच्छी साफ़ सफाई और हर चीज़ एकदम समय पर सब चीज़ें वहाँ होती हैं। तो घड़ी आई जब मिलने की, जब परमात्मा ऊपर से आता है, क्योंकि वो पर काया प्रवेश करता है, निराकार ज्योति बिंदु, नहीं तो बात कैसे करेगा बच्चों से। तो 25,000 का हॉल है वो हमारा, उसमें सब भाई बहन जो था पूरा जो था भरा हुआ था। तो शाम का लगभग 8 बजे का समय था, तो परमात्मा का अवतरण हुआ, क्योंकि वो पर काया प्रवेश करता है, कोई मनुष्यों की भांति या देवताओं की भांति गर्भ से जन्म नहीं लेता है। वो पर काया प्रवेश किया, आकर के बोलना शुरू किया, तो पूरे सब एकदम गहरी साइलेंस। तो वो बोलने लगा परमात्मा, क्योंकि ज्ञान का सागर है तो ज्ञान सुनाता है, और हम मनुष्यों को देवता बनाने का कार्य करता है। तो देख करके सुन करके कैसे बोलता है, कैसे देखता है परमात्मा, वो सारा देख करके, और कैसे ज्ञान सुना रहा है, पूरे सृष्टि चक्कर का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा है। और हमारे अंदर वो दैवी संस्कार भर रहा है, क्योंकि हम इस समय मनुष्य हैं और हमको ही देवता बनना है। इसलिए ग्रंथ में यह भी है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। तो कैसे वो हमको देवता बना रहा है, वो दैवी गुण हमारे अंदर भर रहा है, हमारे संस्कार बदलता है। तो यहाँ पर देखा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं, किसी धर्म का है कोई भी है, कोई पैसे कितना ही सहयोग करे, किसी तरह का सहयोग करे। वहाँ देखा हमने किसी भी बिल्डिंग पे किसी का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जगह जगह देखते हैं चंदा देने वालों के नाम जो था लिखे होते हैं। तो उन दिनों लगभग 4 घंटे तक भगवान सन्मुख बैठ करके बातें करता रहा बच्चों से, क्योंकि गाते हैं ना, तू माता पिता हम बालक तेरे, वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। तो इसलिए ये मिलन हो रहा है आत्मा और परमात्मा का सन्मुख। वो इतना बड़ देख करके मिलन मना करके निश्चित और गहरा हो गया कि भगवान ये जो था स्वयं धरा पर आया है। तो उसके बाद जो था हम डेली जो था क्लास करने लग गए, रोज मेडिटेशन सवेरे 3 बजे उठ करके करते थे, परमात्मा को याद करते थे। तो हम ये कैंसर जैसे ही हुआ, फिर और भी परिस्थितियाँ आप सब समझते हैं कि बिजनेस में कितनी सारी परिस्थितियाँ आती हैं, लेन देन होते हैं। तो डॉक्टरों ने जब कहा कि ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ हैं, तो सब बिजनेस में लेन देन वाले सब आ गए कि मेरा ये अकाउंट है, ये अकाउंट है। तो हमने जो था उन सब के जो था ना अकाउंट जो था ना क्लियर किया बिजनेस में,
क्योंकि हम भक्ति तो करते थे, जैसे हनुमान की कहो, राम की कहो, कृष्ण को याद करो, तो इसलिए देखा था कि भक्ति में जो करते थे, हनुमान राम को याद करता, राम शिव को याद करता। इसलिए यहाँ पर ये सिखाया जाता है सर्वोच्च शक्ति से ही डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, क्योंकि और बीच में किसी की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा बाप है, हम बच्चे हैं। तो सब लेन देन वाले बिजनेस में आए, तो इतना मदद रहा हमको, ये निश्चय बैठ करके एक बल एक भरोसे रहे हम, केवल एक परमात्मा की याद में रहे, उसका संदेश सबको देते रहे। क्योंकि हमको जो मिला है, हम सोचते थे सबको जो था मिले। फैक्ट्री वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री है, काम धंधा भी करते, फिर कोई पारिवारिक भी, जैसे कोई हमने एक लड़का रखा था रिलेशन का, वो सैलरी पे था, मौका देख करके वो कहता कि मेरे को आप पार्टनर बनाओ, बिना पैसे के ही जो था पार्टनर। तो बाबा की मदद ये रही कि आपने पार्टनर नहीं बनाना है, भले कोई जाए तो जाने दो। तो वो जो था छोड़ करके चला गया। ऐसी परिस्थितियों में हम सोचते हैं ना हमारे संबंध काम आएंगे बुरे टाइम पे, तो इसलिए कोई भी संबंध ऐसा काम नहीं आता। फिर भी हम जो था इसका पेट स्कैन जो था 6-6 महीने तक कराते रहे। 5 साल तक हमने पेट स्कैन कराया। अब 5 साल के बाद डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर हमारी साइंस की सत्ता फेल होती है और साइंस की विजय होती, साइलेंस की विजय होती है। क्योंकि जिस साइंस जो कहती थी कि उसमें देखा था हमने कि इसमें ज़्यादा लाइफ नहीं है, और आज 5 साल के बाद भी आदमी जिंदा है। और अच्छा, जो पूछते थे कि पेशेंट, जब हम जाते थे उनके पास तो पूछते थे पेशेंट कौन है, उनको लगता ही नहीं था कि चेहरे से उससे पेशेंट। तो 5 साल के बाद जो था उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं होने वाला, आप जाओ फ्री हो। तो इसलिए ना कोई हमने मेडिटेशन वो रेडिएशन कराया, ना कीमो कराई, ना और किसी तरह की दवाई की। परंतु ये जो मेडिटेशन जो था, घर पे रहते, घर पे जैसे सवेरे के समय हम घर पे ही करते हैं, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक अमृत वेले का समय है। तो ये हमने कभी मिस नहीं किया। और यहाँ पर जो था रोज़ क्लास में आना, ये एक दिन भी हमारा मिस नहीं हुआ, रोज़ का 3 बजे का। उसके बाद जो बिजनेस में जो बहुत इस ज्ञान का बहुत अच्छा यूज हुआ, क्योंकि इसमें आने से, ज्ञान में आने से हमारा समय बहुत बचा। पहले जो समय जाता था व्यर्थ बहुत जाता था, वेस्ट में, इनकी बुराइयां करना, उसकी बुराइयां करना, उसकी करना, पास्ट का क्या रहा, फ्यूचर की चिंता करना, वो सारा समय जो था बचा। और हमने ये सोचा कि जो ये ज्ञान हमको मिला है, क्यों नहीं ये सबको मिले। तो हमने फैक्ट्री में भी एक बाबा का कमरा बना करके जो था ऊपर ज्ञान देना शुरू किया। वहाँ बहनें आती थी सेंटर से, सबको जो था वो 7 डेज कोर्स कराया। तो उसका फैक्ट्री में भी रिजल्ट क्या रहा, सब लोग ईमानदार हो गए और अपना काम समझ कर ये सब करते रहे। तो आज 19 साल का समय हो गया है। कभी भी जो था ना फैक्ट्री में जो था सब लगन से काम करते, और कोई भी वर्कर जो था छोड़ करके नहीं गया। और ज्ञान का एक ये रहा कि बिजनेस जो था, बाबा हमको बहुत सारी शक्तियाँ देता है, समझने की, परखने की, निर्णय करने की, समाने की, सामना करने की, ये सारी जो था पावर हमारे अंदर आ जाती हैं कि किसके साथ आपको व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो उसका रिजल्ट ये रहा, कभी हमारा पैसा भी नहीं डूबा। आज तक जो था ना कोई भी पैसा जो था डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। तो ये सब परमात्मा की जो था मदद हमको रही। फिर यहाँ आकर के देखते सब ये बहनें हमारी जो था कितना प्यार प्रेम से जो था समझाती हैं, सुनाती हैं, और कितना अच्छा ब्रह्मा भोजन कराती हैं सबको जो था। इन सब का भी असर हमारे जीवन में बहुत अच्छा रहा। सबको फिर हम, क्योंकि जीवन में सब जो था बुराइयाँ तो हर एक के रहती है ना, तो धीरे धीरे किसी ने हमको कोई प्रयास नहीं किया आप ये करो ये करो, वो बुराइयाँ भी धीरे धीरे अपने आप ही निकलती गई। मान लो गुस्सा है, मोह है, अहंकार है, ये सब चीज़ें जो था ना, जब परमात्मा की पावर काम करती है तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाती है। फिर ब्रह्मा कुमारी जी में सुनते हैं कि ये बच्चों की शादियाँ नहीं करते हैं। हमारे 3 बच्चे थे उस समय भाई साहब, तो तीनों बच्चे जो था उस समय सब पढ़ाई पढ़ रहे थे, कोई भी जो था शादीशुदा नहीं था। जब ये परिस्थिति आई तो बाबा हमको ये ज्ञान देता कि बच्चे अगर शादी करे तो भले करो उनकी,
किसी की कोई रुकावट नहीं है। तो तीनों बच्चे जो था, 2 लड़कियां थी, 1 लड़का। तब उन्होंने कहा, हमने तो ये सोचा था कि चलो ये ज्ञान का मार्ग बहुत अच्छा है, अगर बच्चे इस दुनिया में आजकल क्या-क्या होता है, अगर ना ही जाएँ तो। अंदर से भावना तो यही थी, परंतु हमने एक बेटी डेंटिस्ट थी, उनको माउंट आबू भी भेजा। वो 3-4 महीने वहाँ हॉस्पिटल में ही रह के आई। वहाँ हमारा हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल। पर उसने कहा कि मेरी शादी कर दो। तो हमने बच्चों की जो था ना शादी कर दी। जैसे जैसे वो कहते गए शादी कर दिया उनका, तीनों बच्चों का जो था ना शादी किया। अब वो बाद में आकर के ये कहते हैं कि वो पहले का जीवन बहुत अच्छा था। जो वो जीवन था, जो उन्होंने वहाँ देखा था, बाबा से मिलन मनाते थे, माउंट आबू जाते थे, वो जीवन उनको बहुत अच्छा लगता है, आज भी खींचता है उनको। ये दुनिया में जो था ना गृहस्थ का जो जीवन है इसमें समस्याएं बहुत आती हैं, कितनों की सुननी पड़ती है घर परिवारों में जो था। तो इसलिए जो था बाबा, ये ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है ये प्रैक्टिकल जीवन में। फिर हम जैसे बहुत सारे धर्मों में बातें बहुत सारी कही हुई हैं, पर वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं आती हैं। अब गुरु ग्रंथ में तो बहुत सारी बातें कही हैं, मूत पलिति कपड़ धोए, ये सब जो था बातें हैं ना, अच्छी हैं, पर वो प्रैक्टिकल जीवन में क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हमारे अंदर वो पावर नहीं है। जब परिस्थितियाँ आती हैं तो हम हार खा लेते हैं। इसलिए परमात्मा की जो पावर है वो हमको समझ के साथ साथ जो था हमको ताकत भी देती है कि क्या करना, किस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब जो था हमको समझ देता जाता है। और इस सारे संस्था का संचालन, भले ये हमारी बहनें हैं, भाई हैं, सब निमित्त हैं, परंतु इसका संचालन स्वयं परमपिता परमात्मा डायरेक्ट कर रहा है। वो इतनी ऊंच, इतना सारा ज्ञान जो था दुनिया के इतने सारे देशों में जा रहा है, और यहाँ आकर के जो था आपको ये लगेगा हम अपने ही घर में आए। मधुबन माउंट आबू जब जाते हैं तो वहाँ हमको लगता है नहीं कहीं बाहर आए हैं, अपने ही घर में जैसे हमको लगता है यहाँ अपने ही घर में आए हैं। और सबका प्यार और प्रेम जो था हम पाते हैं, वापिस आने का वहाँ से मन ही नहीं करता है। इतना वहाँ पर जो था सभी जो था इधर उधर की बातों में ना करके जो था ज्ञान योग में ही की चर्चा में ही रहते हैं सभी भाई बहन वहाँ पर। तो इसलिए, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, बिजनेस करते हैं। आप ये देखो हमारा समय जाता कहाँ पर है? 24 घंटे का समय है, वो जा कहाँ रहा है? तो सारा दिन जो था व्यर्थ में जाना, आलस्यपन में रहना। अब हम 3 बजे उठ करके सारा दिन कभी सोते ही नहीं है, रात को 10 बजे तक सारा दिन जो था एक मेडिटेशन किया, क्लास में आ गए, 11 बजे बिजनेस में चले गए फैक्ट्री से, फिर 5 बजे फैक्ट्री से आ गए, फिर मेडिटेशन शाम को। तो इसलिए इतना समय हमारा बचा, जो काम 12-14 घंटे में लगे रहते थे वो 4-5 घंटे में होने लग गया। क्योंकि ये संकल्पों की जो था ना सिद्धि हो जाती है। संकल्प आपके जितने कम होंगे उतने पावरफुल होंगे। जितना ज़्यादा सोचते हैं वो नुकसान ही रहता है। इसलिए यहाँ पर जो था परमात्मा की जो पावर है हमारे जीवन में, शांति, सुख, प्यार, खुशी, ये सब बढ़ता जाता है। किसी भी चीज़ की, धन की सोचते हैं वो इतना देता जाता है, आप पूछो नहीं। जिसके पास ज्ञान धन है तो स्थूल धन तो अपने आप ही आता जाता है, उसकी भी वो कमी नहीं छोड़ता है। क्योंकि बाप है ना हमारा, वो उसकी गारंटी है कि मेरे बच्चे जो था ना अंत तक जो था ना कभी भूखे नहीं मर सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा इस समय डायरेक्ट जो था ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा ये कार्य करा रहा है। पूरे विश्व में ये कार्य चल रहा है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा आत्माओं का पिता है, शरीरों का पिता नहीं है। और शरीर के अंदर की जो बीमारी है वो कोई डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता। आत्मा के अंदर की बीमारी, शरीर की तो डॉक्टर निकाल देंगे, परंतु आत्मा के अंदर जो मैल भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब आत्मा के अंदर है। तो इसकी सर्जरी केवल परमात्मा ही कर सकता है, और वही करता है। तो हमने तो ये देखा है, आज हमारा इतना जीवन अच्छा है, सुखमय हो गया है जो था, आप पूछो नहीं। इसलिए आप सबसे भी यही है कि ब्रह्मा कुमारी का ये ज्ञान और योग जो था, ये शिक्षाएं जो मिलती हैं यहाँ पर, वो अमूल्य है। ऐसा ज्ञान दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता है।
और यहाँ किसी धर्म जाति का कोई भी भेदभाव किसी तरह से नहीं है। कोई भी धर्म का आकर के समझे, केवल ये है कि परमात्मा से सीधा कनेक्शन जुड़वाती है। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, बीच में किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और सारा कर्मों पर ध्यान रहता है। हम सोचते थे ना कर्म हमारे अच्छे हों, पर हमको यही नहीं पता था हमारे कर्म अच्छे कैसे बनते हैं। तो परमात्मा आकर के सारा ज्ञान, कर्मों की गति का ज्ञान दे रहा है। कैसे कैसे तुम्हारे जन्म होंगे, कर्मों के अनुसार हम सबका जन्म होता है। इसलिए परमात्मा ये सारी शिक्षाएं हमको दे करके हम मनुष्यों को देवता बना रहा है। आने वाली जो दुनिया है वो देवताओं की होगी। तो यही ब्रह्मा कुमारी जो बहनें भाई हैं जो राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, यही जा कर के फिर देवी देवता का पद पाते हैं। इसलिए राजयोग जो था हमारे स्वयं के ऊपर जो था ना, राज्य करना सिखलाता है। हम अपने इन कर्म इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बुरा देखना है, बोलना, सुनना, ये सब जो था दिनचर्या में आ जाता है हमारा। इसलिए सब के प्रति जो था अच्छा व्यवहार, सब आत्मा की दृष्टि से हम सब भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। ये यहाँ पर जो था सिखाया जाता है। आत्मा समझ के उसको याद करो। तो आपके जीवन में जो सुख, शांति, खुशी आप चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, वो आपके जीवन में परमात्मा ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ओम शांति।